राजस्थान के रेगिस्तान में कैसा गांव है जहां कभी जिंदगी की आवाज गूंजती थी, लेकिन अचानक सब कुछ चुप हो गया। कुलधारा, एक गांव जिसे लोग श्रापित बोलते हैं। टूरिस्ट लोग इसे घोस्ट विलेज बुलाते हैं और जिसे लोकल लोग रात को देखने तक की हिम्मत नहीं करते। एक जगह जहां 200 साल पहले लोगों ने अपने घर, अपनी जिंदगी, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें जगह से मिटा दिया। आज हम इस गांव की सच्चाई को समझेंगे, फ्लोक्लोर्स के पीछे का फैक्ट, फियर के पीछे का साइंस और उन खामोश दीवारों के पीछे छुपा हुआ असली राज। मैं हूं आरपी शुक्ला और तुम यहां तक आए गए हो तो चलो राज शुरू करते हैं। कुलधारा पालीवाल ब्राह्मण्स का एक प्लान सेटलमेंट था, जिन्हें मिडिवल राजस्थान के सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटीज में गिना जाता है। ये लोग डेजर्ट में जीने का साइंस समझते थे। इनके घर टेम्परेचर कंट्रोल करते थे, लेन्स हवा को फिल्टर करती थी और वेल्स और टैंक्स वाटर सेविंग सिस्टम क्रिएट करते थे। कुलधारा एक सिंपल विलेज नहीं था, ये थार डेजर्ट के बीच एक इंजीनियरिंग मार्वल था और यही बात इस कहानी को और मिस्टीरियस बनाती है। इतना एडवांस गांव का एकदम खाली हो जाना नॉर्मल बात नहीं लगती। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक शॉक देता है। कुलधारा एक रात में खाली नहीं हुआ। ईयर 1600 में 1500 से ज्यादा लोग थे। ईयर 1800 आते आते ये नंबर आधा हो गया, 750 लोगों के आसपास। ईयर 1890 में सिर्फ 37 लोग बचे थे। इसका मतलब विलेज का डाउनफॉल धीरे धीरे हुआ। और हाँ, लास्ट स्टेज में एक सडन माइग्रेशन हुआ जिसे लोग ओवरनाइट वैनिशिंग समझ बैठे। रियलिटी ये है कि डाउनफॉल पूरा स्लो प्रोसेस था, पर लास्ट एग्जिट फास्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर देना। कुलधारा की सबसे फेमस कहानी एक दीवान, एक लड़की और एक श्राप के अराउंड घुमा दी गई है। कहते हैं जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक पालीवाल लड़की को फोर्सफुली चाहता था और गांव वालों ने अपोजिशन में गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दिया। इस स्टोरी की प्रॉब्लम यह है कि इसके सपोर्ट में जीरो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है, ना कोर्ट रिकॉर्ड्स, ना ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, ना रॉयल लेटर्स। ये कहानी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ड्रामेटिक है और लोगों ने डिकेड्स तक इसे रिपीट किया, पर फैक्ट्स के हिसाब से ये वीक नैरेटिव लगता है। थार डेजर्ट ड्रॉट साइकिल से गुजरता है। 17th 18th सेंचुरी में सीवियर ड्रॉट्स आए, जिससे वेल्स ड्राई हो गए, पानी सॉल्टी हो गया और फार्मिंग इम्पॉसिबल हो गई। जब सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए तो माइग्रेशन ही ऑप्शन बचता है। उस समय जैसलमेर फाइनेंशियली अनस्टेबल था। टैक्सेस बढ़ गए, विलेजर्स कंप्लेन करते रहे। जब अर्निंग डाउन और टैक्सेस अप हो जाए तो लोगों का गांव छोड़ना नेचुरल हो जाता है। 2017 की जियोलॉजिकल स्टडी में कुलधारा के हाउसेस में क्रैक्स, टिल्टेड वॉल्स और कोलैप्स पैटर्न्स मिले, जो स्मॉल टू मीडियम अर्थक्वेक को इंडिकेट करते हैं। अगर होम्स अनसेफ हो गए होंगे तो माइग्रेशन ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस है।
इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कुलधारा में ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशंस की और उन्होंने ईएमएफ स्पाइक्स, कोल्ड स्पॉट्स और मिस्टीरियस हैंडप्रिंट्स रिपोर्ट किए। पर ये सब उनके ओन रिकॉर्डिंग में बेस्ड था, कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं है। लोकल गार्ड्स फुटस्टेप्स, विंड प्रेशर चेंजेस और डोर स्लैम्स जैसे साउंड रिपोर्ट करते हैं, पर उन्होंने कभी किसी एंटिटी को फिजिकली नहीं देखा। ट्रैवल व्लॉगर्स शैडोज, टेम्परेचर ड्रॉप और हैवी एम्बियंस फील करते हैं, जो डेजर्ट में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से भी आ सकता है। ब्रोकन सैंडस्टोन हाउसेज में हवा चलने से विस्पर लाइक साउंड होती हैं। वाइल्ड लाइफ फुटस्टेप्स इको होकर इंसानी फुटस्टेप जैसे लगते हैं। डेजर्ट में रात को टेम्परेचर इंस्टेंट ड्रॉप करता है। मूनलाइट क्रैक्ड वॉल से रिफ्लेक्ट होकर मूविंग शैडो इल्यूजन क्रिएट करती है। साइंटिफिक एनालिसिस मैक्सिमम पैरानॉर्मल क्लेम्स को नेचुरली एक्सप्लेन कर देता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 84 विलेजेस एक ही टाइमलाइन में एम्प्टी कैसे हो गए। कोई वायलेंस, लूटिंग या फोर्स इवैक्यूएशन का साइन नहीं मिलता है। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स अनटच मिलते हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात, अबैंडनमेंट का एग्जैक्ट ईयर कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता। ये साइलेंस ही कुलधारा को हॉन्टेड बनाता है। पैरानॉर्मल नहीं, साइकोलॉजिकल। आज कुलधारा रात में पिच डार्क हो जाता है। ब्रोकन हाउसेस, रेगिस्तान की हवा और वाइड ओपन साइलेंस, ये सब मिलकर नेचुरल फियर ट्रिगर करते हैं। लोग इसे पैरानॉर्मल समझते हैं, पर एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि कुलधारा हॉन्टेड कम और मिस्टीरियस ज्यादा है। साइंटिफिक रीजन स्ट्रांग है और फ्लोक्लोर एंटरटेनिंग, पर जो एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट होता है वो इंसान की इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है। पैरानॉर्मल प्रूफ स्ट्रांग नहीं मिलते, पर क्वेश्चंस स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लगता है कुलधारा का राज साइंस और साइलेंस के बीच ही कहीं छुपा हुआ है। आज का राज खत्म। अगर ये सफर तुम्हें पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना। और मेरे साथ रोज नए राज ढूंढने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक हो चुका है उस पर फॉलो कर लेना। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक नए राज के साथ।